हाँ बेटा, चलिए बेटा, चलिए सब्सक्रिप्शन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, स्पोर्ट्स मटेरियल और कंज्यूमेबल आइटम्स वाला डिस्कस कर लिया, हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। लिखो बेटे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। चलो बच्चों, बेसिकली होता क्या है फंड, मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूं। फंड मैंने आपको क्या करा, ये एक दर्शाते हुए चलते हैं, ये एक स्कूल है और ये एक हमारे व्यक्ति हैं। ड्राइंग मेरी महा बेकार है। इस व्यक्ति ने इस स्कूल को कुछ पैसे दिए, 10 लाख रुपए दिए। कितने पैसे दिए बेटे? 10 लाख रुपए। और उसको कहा स्कूल को कि सर इस पैसे से आप क्या बनवाएंगे? बिल्डिंग बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? बिल्डिंग बनवाएंगे। तो इसको मैं बोलूंगा बेटे फंड। बिल्डिंग के लिए भी बोल सकते, कुछ काम के लिए ना बोले, कायदे से बंदे ने क्या दिया, उसको फंड दिया कि कुछ पैसा दिया कि आपने कुछ करवाइए, कुछ काम करवाइए, खाइए मत, अपने पर्सनल खर्चे नहीं करने, इससे स्कूल का वेलफेयर करिए। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चों से फीस नहीं ले रहे, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो सर ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम भी इसको में योगदान दे रहे हैं, हम आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, आप एक अच्छा काम करिए। बात क्लियर है? इसको बोलूंगा मैं बेटे फंड। अब हमें पढ़ना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड होते हैं 2 तरीके के। फंड कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। तो सबसे पहले फंड जो होगा बेटे वो होगा, उसकी सिंपल सी बात बताओ क्या होना चाहिए? लायबिलिटीज। अब फंड होते हैं 2 तरीके के, एक होगा स्पेसिफिक फंड, दूसरा होगा जनरल फंड। स्पेसिफिक फंड पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस होंगी कि आपने इस पैसे को वहीं यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, जो पैसा आपको बिल्डिंग के लिए मिला वो आपने बिल्डिंग बनाने में यूज करना है। टूर्नामेंट वगैरह के लिए पैसा मिला, उससे आपने टूर्नामेंट ही कराना है। सिंपल सी बात है, यानी कोई ना कोई क्या होंगी, आपकी रेस्ट्रिक्शंस होंगी, आप इसके अलावा पैसा कहीं पे यूज नहीं कर सकते। बात क्लियर है बच्चों? यहां पे बेटे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका जहां मन करे वहां पे पैसे को क्या करिए? यूज करिए। यहां पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस है कि बिल्डिंग के लिए फंड मिला तो उसको बेटे आपने कहां यूज करना है? बिल्डिंग में ही यूज करना है। टूर्नामेंट के लिए फंड मिला तो कहां पे यूज करना है? टूर्नामेंट में ही करना है। यहां जहां तुम्हारा दिल करे वहां पे खर्चा करो, कोई लेना देना नहीं। बताइए, बात क्लियर? अभी हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक फंड। क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूं? स्पेसिफिक फंड। चलिए लिखिए, चलो बेटा एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी। यहां मैंने लिखा स्पेसिफिक फंड, थोड़ा इसको भी यूज कर लेते हैं वरना सुदीप जी नाराज हो जाएंगे हमारे से। सबसे पहला आया स्पेसिफिक फंड। मैं बेटे आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ये हमारा है ईयर, ये हमारा क्या है? ईयर। मुझे पैसा मिला इस डेट पे ओपनिंग में, मुझे बिल्डिंग टूर्नामेंट फंड के लिए पैसा मिला। किसके लिए पैसा मिला? टूर्नामेंट फंड के लिए पैसा मिला। लेट से मेरे को मिला 1 लाख रुपए। कितना मिला बच्चों? 1 लाख। अच्छा, जब मेरे को पैसा मिलेगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड, 1 लाख 1 लाख, यही होनी चाहिए सर कि भाई 1 लाख रुपए मिला, किस रूप में आया? टूर्नामेंट फंड के रूप में आया। अब इस 1 लाख रुपए को क्या मैं कहीं और खर्च कर सकता हूं? बोलो बोलो, क्या मैं इस 1 लाख रुपए को टूर्नामेंट कराने के अलावा मैच खिलवा सकता हूं? नहीं। क्या मैं अपने बोर्ड रिप्लेस करवा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। इस पैसे को मैंने कहां यूज करना है? टूर्नामेंट में ही यूज करना है। तो कायदे से बेटा मेरी ये इनकम हुई या लायबिलिटी? सर लायबिलिटी हुई। अच्छा, इस एंट्री के बाद जब मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी तो कैसी लग रही होगी? सर मेरे पास कैश आया 1 लाख, कैश पड़ा होगा 1 लाख,
और लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड आ रहा होगा 1 लाख। पक्की बात है, जब मेरे को 1 लाख रुपए फंड मिला तो मेरा कैश अकाउंट में जा रहा होगा 1 लाख और मेरा टूर्नामेंट फंड में कितना आ रहा होगा 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन तो टैली होगी बेटे, है ना। नंबर 2, आगे मैं बोलता हूं, अब हमने टूर्नामेंट कराया, उस पे खर्चा हुआ 40,000। टूर्नामेंट कराया तो बेटे खर्चा कितना हुआ 40,000। अच्छा 40,000 रुपए खर्चा हुआ तो सीधी सी बात है कैश में से माइनस हो गया होगा, पैसा चला गया होगा, तो कैश कितना बचा होगा 60,000। अब जो मैंने 40,000 रुपए खर्चा करा, क्या ये मैंने अपनी जेब से करा? नहीं, उसके लिए मेरे को पहले से ही फंड मिला हुआ था, बिल्कुल मिला हुआ था। तो इसी में से मैंने क्या कर दिया, टूर्नामेंट का खर्चा कितना भाई 40,000 रुपए ये कम कर दिया, यानी अभी भी मैंने और कितना खर्चा करना है 60,000 रुपए का खर्चा अभी भी टूर्नामेंट पे मैंने करना ही करना है। बताइए आपको ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बात और बोलता हूं, ये जो टूर्नामेंट का पैसा है, मैंने इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करा, इस पैसे को मैंने कहां पे क्या करा, इन्वेस्ट करा। उस इन्वेस्टमेंट से मेरे को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिल गया, यानी कोई भी मेरे को कमाई हुई। क्या मैं इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता था? नहीं कर सकता था। उस पैसे पे जो मैंने कमाई हुई, क्या वो मेरी नॉर्मल कमाई है या वो टूर्नामेंट वाली कमाई है? वो कमाई कहाँ जाएगी सर? आपकी टूर्नामेंट फंड में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी और बढ़ चुकी है। तो वो वाला कहाँ पे आएगा इनकम? यहाँ पे आएगा। बताइए बात क्लियर? मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसका, उससे आप इसको और अच्छे तरीके से रिलेट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए फटाफट मेरे साथ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार रीडिंग करो क्वेश्चन नंबर 2, फिर साथ साथ करेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया, अब मेरे साथ पढ़ो। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31 मार्च 2018। आपको बच्चों कुछ आइटम्स दे रखी हैं, आपने बैलेंस शीट बनानी है। चलिए, स्पोर्ट्स फंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड। अच्छा, स्पोर्ट्स फंड यानी स्पेसिफिक फंड दे रखा है, बिल्कुल। फंड कहां पे जाता है बैलेंस शीट में? कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। बनाइए बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाते कभी भी। जब भी ऐसा हल्का फुल्का क्वेश्चन है तो हम क्या बनाते हैं? एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्लब दे रखा है, भाड़ में गया क्लब, एज एट 31 मार्च 2018 लिख लेना। ये वाली साइड होगी हमारी लायबिलिटीज, लियाबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए सर, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल। स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000, तो कहां लिखूं? लायबिलिटीज में लिखो बेटा। स्पोर्ट्स फंड 5 लाख है, 50,000 है, 5 लाख मैंने लिखा। ओपनिंग बैलेंस कितना? 5 लाख। अब इस पैसे को मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करा तो बेटा वो मेरी एसेट या लायबिलिटीज? एसेट। लिखो 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, एसएफ इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख। बोलो बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल। अब इस स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट पे मेरे को ब्याज मिला, मेरे को क्या मिला? ब्याज मिला। तो वो ब्याज कहां जाना चाहिए? मेरा इनकम साइड जाना चाहिए या मेरा इस फंड में ऐड होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इस फंड में ऐड होना चाहिए। लिखो ऐड। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स कितना? इंटरेस्ट जो आया आपका वो आया 37,500 और कैश में चला हुआ है। मेरे से कैश अकाउंट की ट्रीटमेंट नहीं पूछी तो मैं नहीं कर रहा। डोनेशन और मिली 1,20,000 की। पहले 5 लाख का पड़ा था, 2 लाख रुपए और मिल गया, तो 2 लाख रुपए और मिल गया, उसको मैं क्या करूं? ऐड करूं या माइनस? ऐड करो सर। लिखो ऐड डोनेशन रिसीव्ड 2 लाख। ठीक है, बिल्कुल। आगे स्पोर्ट्स प्राइज दिए, फंड मिला था तो मैंने कुछ प्राइज दिए,
प्राइस दिया यानी खर्चा करा, खर्चा करा तो क्या हो जाएगा, लेस स्पोर्ट प्राइजेस अवॉर्डेड। कितने के प्राइस दिए बच्चों, 1 लाख के, तो माइनस का 1 लाख। और एक्सपेंस करे तो एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस एक्सपेंसेस 15,000। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। द टोटल करो, 5 2 7, 7 में से 1 गए 6, 37, 37 में से 10 गए 27, 27 में से हो गए 6,22,500। ये आ गया आपका स्पोर्ट्स फंड का कॉन्सेप्ट। बताइए आपको ये वाली बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैच एक्सपेंस, मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स। चलो स्टार्ट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लिखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 को बना दो 3 और ये लाइन ले आओ नीचे। चलो सबसे पहला आपको मैच फंड दे रखा है कितने का, 4 लाख। एक्सपेंस को बाद में देखेंगे, कहां पे आएगा बेटा मैच फंड, लाइबिलिटीज में। लिखो मैच फंड है आपका 4 लाख, ठीक है। उसके बाद डोनेशन कितना मिला, 240। लिखो ऐड डोनेशन 2,40,000। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 6,40,000। कुछ बेटे मैच की टिकटें भी बेची तो वो भी फंड में ही आएगा, सेल ऑफ मैच टिकट्स। कितने की टिकट बेची बेटे, 3,60,000 की। तो टोटल कितना हो गया ये, 3 2 5 4 9 और 1 10 लाख। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल पुराना क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा सा चेंज है। अब मैच एक्सपेंस कितना करा आपने, 12 लाख। कितना खर्चा करा आपने, 12 लाख। अच्छा बेटे आपके पास फंड कितना था, मेरे को ये बताओ, फंड कितना था, 10 लाख रुपए। इस बंदे ने मेरे को दिया 10 लाख, मैंने खर्च कर दिया 12 लाख। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन से ज्यादा नहीं खर्च नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। तो लायबिलिटी कितने से खत्म करूंगा, 12 से या 10 से, ये तो नेगेटिव नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो लेस करो मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस कितने खर्चे यहां से माइनस होंगे, मैक्सिमम 10 लाख। और ये तो हो जाएगा हमारा नील। बाकी जो 2 लाख वो कैसे खर्च करा, वो मैंने अपनी जेब से खर्च करा। अगर मैंने अपनी जेब से खर्च करा तो मेरा क्या है साहब, खर्चा। और खर्चा कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैंने 2 लाख रुपए कहां पे ट्रांसफर करा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू मैच एक्सपेंसेस। कितना, 2 लाख। मेरे पास पैसा कितना पड़ा था, 10। तो 10 का 10 मैंने यहां से सेट ऑफ करा लिया। बाकी जो 2 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से पे करा उसको मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नंबर 4 आइए बेटा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख। कंस्ट्रक्शन हमने करा, पवेलियन पे खर्चा करा, उसका खर्चा था हमारा 6 लाख। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। जो बेटे हमने कंस्ट्रक्शन करी वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 100% अभी तक पवेलियन कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 2017 इज 10 लाख। 31 मार्च 2017 को पवेलियन फंड 10 लाख था। कैपिटल फंड दे रखा था ओपनिंग में 20 लाख। डोनेशन जो रिसीव्ड हुई ड्यूरिंग द ईयर वो थी 5 लाख। आपने बताना है इसको कैसे डील करेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए लिखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई भी फंड है वो कहाँ पे जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। चलो बैलेंस शीट बना लो। फंड कौन सी साइड आता है मेरे बच्चों, लायबिलिटीज या एसेट? सर लायबिलिटीज में आता है। चलो सबसे पहले देखो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था, 20 लाख। मैंने कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखा कितना, 20 लाख। पक्की बात है, बिल्कुल। अच्छा इसके लिए मेरे को कुछ डोनेशन भी रिसीव हुई है, बिल्कुल हुई है सर। कितनी हुई है डोनेशन बेटे, 5 लाख ऐड करो डोनेशन। तो बेटा फंड कितना हो गया मेरे पास, 25। खर्चा कितना करा सर आपने,
एक्सपेंस कितना करा 6 लाख रुपए, माइनस करो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन कितना रुपए खर्च कर लिया बेटे 6 लाख, यानी हमारा पेविलियन फंड कितना रह गया 19 लैक्स। ये तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, जैसे टूर्नामेंट फंड वगैरह होता था। ये कैपिटल नहीं है, ये पवेलियन है, सॉरी यहाँ पवेलियन लिख लो, पवेलियन फंड है ये। पवेलियन फंड की डोनेशन मिली और कंस्ट्रक्शन करा 6 लाख रुपए। यहाँ तक तो सिंपल है। अब मेरे बच्चों एक बात मुझे बताओ, जब ये मैंने पवेलियन फंड की कंस्ट्रक्शन करी, इसकी कंस्ट्रक्शन करी, तो क्या मेरी कोई एसेट तैयार हुई होगी या नहीं हुई होगी? बिल्कुल सर तैयार हुई होगी। तो मेरा यहाँ पे एसेट साइड पवेलियन WIP आ गया होगा, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 6 लाख रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस आ गया होगा। बैलेंस शीट की बात करूं तो वही बेटा, टेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्कुल सर। और ये 6 लाख का मेरा क्या है बेटा, अगर मेरा फ्री का एसेट जनरेट हुआ तो मेरा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट है, बिल्कुल। ये कैपिटल प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होना चाहिए बेटा, कैपिटल फंड में। कहाँ पे ऐड होगा ये, कैपिटल फंड में। देखो कैपिटल फंड का कोई ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20 लाख, इसमें आप फंड ऐड कर दोगे, ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड कितना 6 लाख, तो ये हो जाएगा बच्चों 26 लाख। ये कितना हो जाएगा 26 लाख। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अच्छा एक चीज थोड़ा सा ये देखो, पवेलियन फंड जो था वो 10 लाख का था, यहाँ पे 10 कर लो, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गए, ये 9 लाख रुपए रह जाएगा। ये मैंने अमाउंट थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया था गलती से, 10 की जगह 20 लिख दिया था। ये अमाउंट थोड़ा सा देखना, एक बार दोबारा से देखो। जो हमारा पवेलियन फंड था वो 10 लाख रुपए का था, जो डोनेशन रिसीव हुआ मैंने ऐड करा, तो टोटल हो गया बच्चों 15, खर्चा करा 6 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए रह गया। अब जितना मैंने खर्चा करा वो पवेलियन बन गया, तो पवेलियन हमारा एसेट बन गया, और जितना एसेट बना उसको मैंने कैपिटल फंड में क्या कर दिया बेटे, ऐड कर दिया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया।